कहते हैं कि जीवन में कुछ ना कुछ करने की ख्वाहिश हर किसी के अंदर होती है, पर बात होती है कि किसके अंदर कितना जज्बा है और किसके अंदर कितनी मेहनत करने की ताकत है। यही बात हम जैसे स्टूडेंट्स से, आप जैसे स्टूडेंट्स में से आती है जब वो अपनी ग्रेजुएशन, जब वो अपने 12th के पास आउट करके उसके बाद की ज़िंदगी जीने को आते हैं। 12th के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद या हो सकता है मास्टर्स के बाद, एक बहुत ही मेजर क्वेश्चन हम सबके सामने आता है, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू नाउ, व्हाट टू डू, है ना। ये बहुत ही मेजर क्वेश्चन है। और क्योंकि आप सबने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की है, तो हमारे पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशंस होती है हमारे पास से कि हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे हम इन्हीं टॉपिक्स पे बात करेंगे, क्योंकि देखो, मैं अभी आप में से अधिकतर बच्चे जो हैं वो ग्रेजुएशन किए, हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, या फिर इग्नू वाले भी हैं यहाँ पे और एसएल वाले भी हैं। मोस्ट ऑफ यू ऑल आर इन यूजी कोर्सेज परसुइंग, ओके। आफ्टर 2 or 3 months मे बी यू विल डन योर यूजी कोर्सेज, बट आप में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है कि अब हमें क्या करना है। तो इन्हीं के ऊपर मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ कि अब आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। हमें बेसिकली बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे कुछ लिमिटेड सोर्सेज की तरफ ही रहते हैं। आपको क्या क्या पता होगा, कोई पता होगा कि हाँ भाई बीएड होती है, इससे मैं टीचर बन सकता हूँ, और फार्मेसी या फिर कोई भी मेडिकल वगैरह का बीएससी करके आगे चल के मैं डॉक्टर बन सकता हूँ। टीचिंग के बारे में पता होता है उनको, आर्मी, पुलिस, इन्हीं के बारे में पता है। और क्या पता है आपको? ये कुछ लिमिटेड सोर्सेज है, इन्हीं के बारे में पता है और कुछ नहीं पता। वाई? बिकॉज यू डोंट हैव सफिशिएंट नॉलेज। हमारे पास करियर ऑप्शन सिर्फ 1, 2, 4 या 10, 12 गिने चुने नहीं है, हमारे पास करियर ऑप्शन बहुत सारे हैं। पर ये डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरीके से उसको रिसर्चिंग देते हो। यहाँ पे मैंने कैटेगरी जो ली है वो सिर्फ 7 कैटेगरी ली है, बट उन 7 कैटेगरी के अंदर आपको 100 तो मैं नहीं कह सकती, पर मैं आपको गारंटी है कि मैं आपको 50 से 60 के बीच में बहुत सारे करियर ऑप्शन दे करके जाऊँगी। मेरा काम था आप लोगों को गाइड करना, तो मैं वो करूँगी। गाइड करने के बाद आप लोगों को डिपेंड करना है कि कौन सा करियर ऑप्शन आपके लिए परफेक्ट है और चूजेबल है। नाउ यहाँ पे यूजी कोर्सेज़ के ऊपर बात करेंगे। अब देखो, आप लोगों में से अधिकतर बच्चे, हाँ, पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप ज़रूर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के पीछे का कारण ये है कि आप लोगों को सारे गाइडेंस वहाँ मिलेंगे। इफ़ यू हैव एनी पर्सनल क्वेश्चन रिलेटेड टू योर करियर, रिलेटेड टू योर स्टडीज़ एंड वट एवर, ओके, सो यू कैन आस्क देयर। नाउ यहाँ पे देखो 7 कैटेगरी है। सबसे पहली कैटेगरी मैंने जो लिया है वो मीडिया एंड कम्युनिकेशन की है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर एक एबिलिटी है, एक क्षमता है कि वो एक दूसरों से कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया कर सकते हैं। तो भाई उनके लिए मीडिया जर्नलिज्म वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर दैम। नाउ आपको मीडिया जर्नलिज्म करना है, आपको अच्छा लगता है देश विदेश की खबरों के बारे में दूसरों को बताना, कम्युनिकेट करना, मीडियाज़ बहुत पसंद है आपको, तो आपको मीडिया कम्युनिकेशन करनी है। बीए कर ली है आपने, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताई थी, अगर आपने बीए कर ली है तो बीए के बाद आपको यहाँ पे MJMC यानी कि मास्टर इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन ये करनी होगी। ये डिग्री करने के बाद, हाँ, ज़रूरी नहीं कि आपके पास ये डिग्री होगी तभी आप मीडिया कम्युनिकेशन में जा सकते हैं, नो। मीडिया कम्युनिकेशन में जाने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं बहुत सारे ऑप्शंस में से आपको आइडिया दे रही हूँ। आप न्यूज़ रिपोर्टर बन सकते हो, आप स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हो, आप एज अ फ्रीलांसर भी काम कर सकते हो किसी के लिए। बहुत सारे आपके पास करियर ऑप्शन है। जर्नलिस्ट बन सकते हो, मैंने आपको 3-4 ही बताया, पर आप इसके डिटेल में स्टडी करना, बहुत सारे करियर ऑप्शन आपको मिलेंगे, ठीक है। ये आप कर सकते हो मीडिया एंड कम्युनिकेशन के बाद। मीडिया कम्युनिकेशन करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ, या तो आप 12th के बाद BJMC कर सकते हो, बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। अदरवाइज आप नॉर्मल BA करके आगे करके मास्टर्स जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री हासिल कर सकते हो। ये तो था आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात। अगर आप MJMC नहीं भी कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास डिग्री होनी ज़रूरी है, नो दैट इनफ, यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस नॉलेज। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप इंटर्नशिप के लिए किसी भी कंपनी, किसी भी न्यूज़ कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। इंटर्नशिप कर लो आप, इंटर्नशिप 3 से 4 महीने का, यू विल गेट मच एक्सपीरियंस। 3-4 महीने इंटर्नशिप करने के बाद आप किसी भी कंपनी में जाओ, वहाँ पर अप्लाई कर दो। इंटरव्यू क्लियर होने के बाद जैसा भी रहेगा, इट्स अप टू यू टोटली। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद हो सकता है कि वो आपको ज्वाइनिंग पर रख दे, और उसके बाद आप साइड बाय साइड अपनी MJMC की डिग्री भी कंप्लीट कर सकते हो। होप सो ये क्लियर हो गया होगा कि मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन क्या है। ये उन बच्चों के लिए जो इस चीज़ में अपना करियर बेटर ऑप्शन बनाना चाहते हैं। दूसरा है
आप में से बहुत सारे बच्चे जो अपनी हायर स्टडीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हायर स्टडीज़ का मतलब है बहुत सारे ऐसे जो पीएचडी करना चाहते हैं, ठीक है, मास्टर्स की डिग्री करना चाहते हैं और एमबीबीएस जैसी डिग्री करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें, तो ये बहुत ही हाई स्टडीज़ के अंदर इंक्लूड होता है। इस कैटेगरी के अंदर आपको अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखना है, ठीक है, आप ये कर सकते हो। अब आप इसके जो है गो थ्रू हो जाओ उसकी तरफ कि आपको करना क्या है, ठीक। दूसरा और तीसरी कैटेगरी जो रखी गई है वो रखी गई है गवर्नमेंट जॉब की। गवर्नमेंट जॉब्स की कैटेगरी वन ऑफ द बेस्ट हिलेरियस कैटेगरी। नाउ गवर्नमेंट जॉब में, जैसे आपने गवर्नमेंट जॉब में कई सारे सेक्टर्स सुना होगा फेमस के लिए, जैसे आपने एसएससी का नाम सुना, यूपीएससी का नाम सुना, ये टॉप 10 कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, टफेस्ट एग्जाम में एक आता है यूपीएससी, एसएससी, दिल्ली पुलिस, बथेरे जॉब है, रेलवे, बैंकिंग, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये गार्ड वगैरह की भी होती है, एमटीएस, एसएससी, स्टेनोग्राफर, ठीक है, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, इनकम टैक्स ऑफिसर्स, ये सारी ही जॉब्स इसके अंदर आती है। और भी बहुत सारी जॉब्स हैं, ये मैंने आपको ग्रुप ए क्या कहते हैं अपर ग्रुप की जॉब हैं वो बताइए। इसको कंप्लीट करने के लिए आपको कहीं करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ आने वाले टाइम पे हम लोग आपको करंट अफेयर्स, जीके जीएस, ठीक है, करंट अफेयर्स, जीके जीएस नोट डाउन कर सकते हो आप, करंट अफेयर हो गया, जीके जीएस हो गया, ये सारी ही चीज़ें आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे। साथ के साथ हम आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, एमसीक्यू क्वेश्चंस, ये सारी ही चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड मिलेगी। तो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करने की जरूरत नहीं। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी तैयारी की तैयारी कर रहे हो, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। सारे ही एग्ज़ाम्स के PYQs आपको वहाँ पे मिल जाएंगे और गाइडेंस के लिए हम अवेलेबल है, आप वहाँ से पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चन है अगर, ठीक है। मोस्टली मेंटर्स क्या करते हैं ना, वो इन चीज़ों को चार्ज पे करते हैं, बट वी आर नॉट टेकिंग एनी सिंगल मनी फ्रॉम यू, बट जस्ट ट्राई टू डू योर सेल्फ बेटर, ठीक है। 3 कैटेगरी मैंने आपको बता दी कि 3 कैटेगरी में आप क्या कर सकते हो। आप मीडिया कम्युनिकेशन में जा सकते हो, हायर स्टडीज़ कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब। चौथी कैटेगरी आती है फ्रीलांसिंग करियर की और क्रिएटिव की। ये उन बच्चों के लिए है जो अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग में बनाना चाहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब समझ रहे हैं आप? डिजिटल मार्केटिंग मतलब यू वांट टू इन्वॉल्व होली योरसेल्फ इन सोशल मीडिया, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग का भी बहुत अच्छी डिमांड है आज के टाइम पे। फ्रीलांसिंग का मतलब आपको पता ही होगा कि आप किसी अदर कंपनीज़ के लिए नॉट इन अ ऑफिशियल वे, ठीक है, काम कर रहे होते हो और वो कंपनी आपको चार्ज पे आउट कर रही होती है। सिंपल सीधी बात है। फ्रीलांसिंग में आप ये कर सकते हो। फ्रीलांसिंग के लिए भी कई सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, जैसे आपको बोलना आना चाहिए, आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन बेटर होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात कि आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि आप किस तरीके से किस कंपनी को हेल्प दे रहे हो। कंपनी खाली नहीं बैठी है, फ्री में पैसा देगी नहीं भाई वो आपको, तो आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि आप किस तरीके से उसकी हेल्प कर सकते हो। बहुत सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी कंपनीज है जो फ्रीलांसिंग को अच्छा खासा पेड दे रही है, सीरियसली बहुत अच्छा पेड दे रही है। तो आप अपनी सक्सेस रेट बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हो इस तरीके से, ठीक है। नाउ जो अगली कैटेगरी आती है वो टीचिंग एंड एजुकेशन की आती है। आप में से बहुत सारे, मोस्टली ये करियर बेस्ट माना जाता है गर्ल्स, है ना। गर्ल्स के पेरेंट्स, जो पेरेंट्स वगैरह होते हैं वो भी लड़कियों को ज़्यादा टीचिंग वगैरह के साइड में बढ़ावा देते हैं, उन्हीं को बोलते हैं कि वहाँ पर जाओ। तो टीचिंग और एजुकेशन भी बहुत अच्छा है। कंपटीशन 6 के 6 में है, 7 के 7 में है, पर टीचिंग एंड एजुकेशन भी बहुत अच्छा है। इफ़ यू हैव इंटरेस्ट और एबिलिटी टू डू इट, तो आप इसके अंदर जा सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता ही है कि अगर आप 11th-12th को पढ़ाना चाहते हो तो आपको बीएड कंप्लीट करनी होगी। गवर्नमेंट टीचर बनना तो आपको सीटेड और एस्टेड का एग्ज़ाम पास करना होता है, ठीक है। ये डिग्री आप ले सकते हो इसके बाद भी। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी ली है, वो है मैंने बिजनेस और एंटरप्रेन्योर की। बिजनेस और एंटरप्रेन्योर, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपना खुद का काम करना चाहते हैं ना। डिमांडिंग जो कैटेगरी है वो डिमांडिंग कैटेगरी इन्हीं कैटेगरीज में आती है। गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे अब कोई नहीं जा रहा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कोई गवर्नमेंट जॉब करना नहीं चाहता। 10 में से मतलब 100% में से मान के चलो कि 20% लोग आपको ये एंटरप्रेन्योरशिप वाले मिलेंगे धीरे धीरे। और इनफैक्ट गवर्नमेंट खुद अब यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ अग्रसर हो रही है, स्कूलों में ईएमसी के प्रोजेक्ट्स चला रही है। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट खुद बढ़ावा दे रही है इन सब चीज़ों के पीछे। तो एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस कर सकते हो। बिजनेस करने के पीछे का आपका 2 तरीका है, या तो आप इसको ऑनलाइन कर सकते हो या फिर ऑफलाइन। ऑफलाइन यू ऑलरेडी नो, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन कैसे कर सकते हो? ऑनलाइन करने के लिए भी आपके पास 3 ऑप्शन हैं। पहला ड्रॉप शिपिंग, दूसरा ई कॉमर्स, तीसरा एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। ये तीनों ही जो तरीके हैं वो आपकी
ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ावा देते हैं। ड्रॉप शिपिंग आपको पता ही होगा कि ड्रॉप शिपिंग में आपके पास अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, पर आप अपनी वेबसाइट्स के थ्रू कंपनी को प्रोडक्ट पहुंचाते हो और आप उनको शिपिंग प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब कि आप अपना ट्रांसपोर्ट उनको दे रहे हो वहाँ से यहाँ पहुँचाने का। गॉट इट माई पॉइंट। ये होता है ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस, और भाई बंदे बहुत बढ़िया कमा रहे हैं यहाँ से। ड्रॉप शिपिंग बहुत अच्छा कमा रहा होता है। दूसरा यहाँ पे कैटेगरी जो आती है वो आती है ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स एक ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म है। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा और तमामों वेबसाइट ऐसे मिल जाएगी आपको जहाँ पे ई कॉमर्स के अंदर ये इंक्लूडेड है। अब ई कॉमर्स क्या करता है, ये इन वेबसाइट्स के थ्रू आपसे चार्ज पे आउट करता है। बहुत इस देखो, अगर आपको ई कॉमर्स के बारे में सीखना है, ठीक है, मैं आपको इसके लिए इस वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है बताना। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें हर एक चीज़ पर डाउट सेशन लेंगे, जितनी भी है तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा ई कॉमर्स। उसके बाद एक आता है एफिलिएट मार्केटिंग। देखो एफिलिएट मार्केटिंग का सबसे बढ़िया प्रॉफिट है कि आपको कोई प्रोडक्ट रखने के लिए स्टॉक नहीं चाहिए। वी डोंट नीड टू स्टॉक, वी डोंट नीड टू इन्वेस्ट मच, एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग, वी डोंट नीड टू मैनेज एनी ट्रांसपोर्ट, ठीक है। हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, पर इन सब के जुगाड़ में हमें एक चीज़ होना चाहिए, दैट इज़ पब्लिक गैदरिंग। इफ़ यू हैव पब्लिक गैदरिंग मस्ट ऑडियंस यू हैव, यू कैन डू इट एंड डेफिनेटली यू विल अर्न मच एंड मोर, ठीक है। महीने में बहुत अच्छे कमा सकते हो इन द वर्ल्ड। तो ये मैंने आपको 3 कैटेगरी बताया बिजनेस की। ऑनलाइन बताई, ऑफलाइन आप ऑलरेडी कर सकते हो। एक और कैटेगरी आती है एनजीओ सोशल वर्क की। इसके लिए देखो एनजीओ सोशल वर्क की अगर आपको डिग्री चाहिए तो एक डिग्री आती है, बीए के बाद आप कर सकते हो एमएसडब्ल्यू, मास्टर इन सोशल वर्क, ठीक है। ये जो डिग्री है इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। इसमें भी आप एनजीओज वगैरह में ले सकते हो। इनफैक्ट डीयू या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ खुद आपको ऑफर करते हैं कि आप आइए और यहाँ पे काम कीजिए। और एनजीओज़ काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है आपको। जिस एरिया में आप एनजीओ सर्विसिंग दे रहे हैं वहाँ पे वो खुद आपको घर देगा, रहने के लिए घर देगा अपनी तरफ से। गवर्नमेंट खुद घर देती है, सारे टैक्सेस भरती है, सब कुछ करती है। खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, ट्रांसपोर्ट आने जाने के लिए सब कुछ होता है। तो ये मैंने आपको 7 कैटेगरीज बताए जहाँ पे आप अपनी सक्सेस रेट मिलजुल कर अपने आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। नाउ ये तो बात की कि हमें क्या करना है, ये मैंने आपने आइडिया लिया, और इसी में देखिए मैंने आपको इतने सारे ऑप्शंस दे दिए कि आपने कम से कम 40 से 50 आइडिया लग गए हो कि आप में क्या क्या कर सकते हो। मीडिया कम्युनिकेशन के अंदर आपको बहुत सारे मिल जाएंगी। हायर स्टडीज़ के अंदर आपने क्या क्या करना है ये भी पता चल जाएगा। गवर्नमेंट जॉब्स में हमने देखा बहुत सारी कैटेगरीज है जो गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड करवा रही है, उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। तो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए सफिशिएंट इनफ टू इनफ 1 से 1.5 साल की प्रिपरेशन डेफिनेटली यू विल गेट, और कंसिस्टेंसी के साथ इफ़ यू आर continuously preparing yourself by the 1 or 1.5 year, definitely you will get गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब से कंसिस्टेंसी मांगता है, ठीक है। क्रिएटिविटी एंड फ्रीलांसिंग करिए। टीचिंग में भी मैंने आपको बताया बहुत कुछ कर सकते हो। 3-4 ऑप्शंस है, प्राइमरी और मिडल और उसके बाद हायर क्लासेस को पढ़ाने के। बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में भी मैंने आपको ऑप्शंस बताए, एनजीओ एंड सोशल वर्क में भी बताया। तो ये जो जितने भी कैटेगरीज रेट है आप इसको अपने आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। अब सोचना आपको कि आपको करना क्या है। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई ऑप्शन है, या इसके बाद भी अगर आपके पास कोई एक अलग ऑप्शन है इन अ करियर, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और टेलीग्राम पे ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ पे चाहिए, प्लीज़ ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स। And if you are interested to do affiliate marketing, please let me know, because I'll give you the best opportunity to do it, and you will get monthly 15 to 55K. Okay, so do it yourself, grow. Now thanks for being and thanks for watching.